आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य खंड के द्वितीय अध्याय के 27वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 26वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि राजा प्रतिबाहु बहुत परेशान हैं कि उनके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो उनके यहाँ ऋषि शांडिल्य आते हैं, तो वो उन्हें अपने दुख के बारे में बताते हैं। कहते कि आप त्रिलोकदर्शी हैं, आपको सब पता है। उसके बाद राजोवाच राज्ञः पश्चान्न पश्यामो योऽस्माकं पालयिष्यति इत्येवं स्मरतः सर्वा दुःखिता मे अभवन् प्रजाः। उपायं वद मे ब्रह्मन्स्त्वं साक्षाद्दिव्यदर्शनः येनापि निष्कलः पुत्रो वंशकर्ता भविष्यति। अर्थात राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्राह्मण आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अभी राजा बहुत परेशान है, उन्हें कोई पुत्र नहीं हो रहा, तो वो महामुनि को बोलते हैं इस प्रकार की, हे मुनि, आपको सब कुछ पता है, तो आप तो दिव्यदर्शी हैं, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला बहुत अच्छी आयु वाला पुत्र प्राप्त हो जाए। महादेव उवाच इति श्रुत्वा वचो देवी दुःखितस्य नृपस्य च उवाच मुनिशाण्डिल्यः कश्मलं शमयन्निव। महादेव जी बोले, देवी, उस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर शांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले। अब यहाँ पे महादेव की बात वापस लेके आई जा रही है, क्योंकि ये पूरी कथा जो है वो, जैसा कि हमने देखा था, ये सब कुछ महर्षि सूत महर्षि शौनक को बता रहे हैं। और इसमें भी बताते हैं कि एक बार माँ महापार्वती ने शिव जी से पूछा था इस तरह से, तो फिर शिव जी ने आगे की कथा सुनाई थी। यहाँ पर उसके बाद महादेव ने बताया जो कथा सुनाई, उसे सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले श्री कृष्ण ने श्री राधे को बताया। फिर श्री कृष्ण से शेष जी ने बहुत ज़्यादा विनम्रता की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो शेष जी को श्री कृष्ण ने सुना दिया। फिर शेष जी ने जाके ब्रह्मा को, और ब्रह्मा जी ने धर्म को सुना दिया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र नरनारायण को ये सब कुछ सुना दिया एकांत में ले जाके। उसके बाद नारायण ने धर्म के मुख से जो ये श्री कृष्ण का चरित्र सुना था, उसको नारद जी से कह दिया। और अब नारद जी नारायण जी के सामने जाकर सारा श्री कृष्ण का संहिता बता देते हैं। उसके बाद यही बात नारद जी जाके कहते हैं गर्ग जी से कि अब आप इसकी संहिता बना दीजिए, जो कुछ भी मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। अब आप तो महामुनि हैं ही, आप इसको विस्तार पूर्वक लिख दीजिए। उसके बाद बताया गया कि फिर इसका महात्म्य क्या है वो बताते हुए उन्होंने एक राजा की कहानी प्रारंभ की, जिसका नाम है प्रतिबाहु, जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, और उन्हें पुत्र प्राप्ति कैसे होगी वो एक ऋषि से पूछते हैं। पूरे प्रथम और द्वितीय अध्याय में यही सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद ही यह अध्याय समाप्त हो जाता है। इति श्री सम्मोहन तंत्रे पार्वती हर संवादे श्री गर्ग संहिता महात्म्य द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता का महात्म्य विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण।